अभी हमने बात किया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के पश्चात पॉलिन ग्रेन आपने देखा कि एंथर से निकलकर स्टिग्मा में जाते हैं। क्लियर कट बात हुई ना। अब देखें आप दूसरा चैप्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये प्रक्रिया केवल एंजियोस्पर्मिक या हायर प्लांट में पाई जाती है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर ना। अब एक महत्वपूर्ण बात हुई कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो संरचनाएं निर्मित होती हैं और वो दो संरचनाएं निर्मित होती हैं जाइगोट और दूसरी संरचना निर्मित होती है एंडोस्पर्म। क्लियर कट बात हुई कि ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है और इससे दो संरचनाएं निर्मित होती हैं जाइगोट और एंडोस्पर्म। जाइगोट डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। तो अपन शार्ट में पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कैसे किस प्रकार संपन्न होता है। तो देखें आप, सबसे पहले ये देखें आप, चित्र जैसे ही बन रहा है तो आपके दिमाग में बात जम गई होगी कि ये चित्र किसका है। आपने देखा ये चित्र है गाइनोसियम का। जैसे ही पॉलिन ग्रेन था, ये पॉलिन ग्रेन सबसे पहले विभिन्न माध्यमों के द्वारा या बिना माध्यम के पॉलिनेशन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुँचा, गाइनोसियम के स्टिग्मा में। स्टिग्मा से एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है जिसके परिणाम स्वरूप पॉलिन ग्रेन की जो बाहरी लेयर है एग्जाइम, इससे जाके चिपक जाती है। इस प्रकार हमने आपसे कल बात किया था कि पॉलिनेशन के समय पॉलिन ग्रेन में दो कोशिकाएं होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बड़ी कोशिका वेजिटेटिव और छोटी जनरेटिव। क्लियर है। जैसे ही पॉलिन ग्रेन, कुल मिला के बात करूँ मैं आपको कि पॉलिन ग्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो है स्टिग्मा। अब कुल मिला के पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में आके चिपक जाता है, अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। उसी समय पॉलिन ग्रेन में जो दो कोशिकाएं थी, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, और उसके पश्चात स्टिग्मा में ही परागकण जो दो कोशिकी था उससे तीन कोशिकाएं बनती हैं। कल मैंने बात किया था आपसे। और ये तीन कोशिकाएं हैं, एक वेजिटेटिव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेजिटेटिव सेल, और दो कोशिकाएं हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को अपन अब सीधे बोलेंगे मेल गैमीट या नर युग्म। क्लियर ना। अब उसी समय आप दूसरे चित्र में देखें कि ये स्टिग्मा था, उस दिन मैं बताना मिस कर दिया था कि पॉलिन ग्रेन की दो लेयर थी, एक जाइन और इंटाइन। इंटाइन में जर्म पोर होते हैं, डाइकोटिलीडन्स में 3 जर्म पोर और मोनोकोटिलीडन्स पौधे के पॉलिन ग्रेन में सिंगल जर्म पोर होता है। डाइकोट्स में के पॉलिन ग्रेन में 3 जर्म पोर और मोनोकोटिलीडन्स पौधे के परागकण में 2 सिंगल जर्म पोर होता है। तो जर्म पोर की सहायता से पॉलिन ग्रेन अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट के परिणाम स्वरूप आप देखें कि जो परागकण है उससे क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है। देख रहे हैं। और पॉलन ट्यूब आप देख रहे हैं कहाँ एंट्री करती है, ओव्यूल।
ओव्यूल में है एग। तो आप क्लियर कट देखें चित्र में, और मैं यहाँ क्लियर कट बता दूँ आपको कि दो जो जनरेटिव सेल हैं, जिसे हमने कहा कि ये भविष्य में नर युग्मक बनता है, ये दोनों जनरेटिव सेल को वेजिटेटिव सेल नष्ट होकर पोषण देती है। अर्थात जैसे ही पॉलन ट्यूब बनती है उसी समय ये वेजिटेटिव सेल नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर दोनों जनरेटिव सेल या नर युग्मक को पोषण प्रदान करती है। अर्थात अब पॉलन ट्यूब में केवल 2 कोशिकाएं रह जाती हैं, और ये 2 कोशिकाएं हैं, आप जानते हैं क्या है, नर युग्मक या मेल गैमीट। कुल मिला के पॉलन ट्यूब आप देख रहे हैं ओव्यूल में इंटर कर रही है, और ओव्यूल में इंटर करने के पश्चात टूट जाती है, और इस दोनों नर युग्मक कहाँ पहुँच जाते हैं, ओव्यूल के अंदर। तो आप देखें अगले डायग्राम में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का ये पहला डायग्राम, और ये दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम देखें। तीसरे डायग्राम को समझने से पहले आप ये मैच्योर ओव्यूल का चित्र है। मैच्योर ओव्यूल में आपने देखा था मैं अब नामांकन नहीं करूँगा, कल बता चुका हूँ। ये ऊपर की 3 एंटीपोडल सेल है, ये बीच की पोलर सेल है, 60 में लिख देता हूँ पोलर सेल, ये तीनों एंटीपोडल सेल, और ये सिनर्जिड सेल, और ये एग। अब प्रश्न ये उठता है कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसके 3 मार्ग हो सकते हैं। एक तो इस चलाजा, ये चलाजा की तरफ से इंटर कर सकती है पॉलन ट्यूब। देखें चलाजा की तरफ से इंटर कर रही है पॉलन ट्यूब, किसे कहते हैं चलाजोगमी। यदि मान लीजिए यहाँ बीज से इंटर कर रही है पॉलन ट्यूब, इसे कहते हैं मीजोगमी। यदि मान लीजिए माइक्रोपाइल्स से इंटर कर रही है, यहाँ से इंटर कर रही है, तो इसे कहते हैं पोरोगमी। तो कुल मिला के पॉलन ट्यूब के एंट्री के 3 मार्ग हैं। चलाजा की तरफ से चलाजोगमी, बीज से मीजोगमी, और पोर या छिद्र से या माइक्रोपाइल से पोरोगमी। मोस्टली जो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश करने का मार्ग है वह है माइक्रोपाइल की तरफ से, अर्थात पोरोगमी। तो देखें आप चित्र में, ये पॉलन ट्यूब थी, ये पॉलन ट्यूब प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करने से पहले किस में जा रही है, देख रहे हैं आप सिनर्जिड सेल में। किसमें प्रवेश कर रही है, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल में प्रवेश जब करती है तो ये चित्र में बता रहा हूँ, ये मान लीजिए सिनर्जिड सेल थी, ये सिनर्जिड सेल है। सिनर्जिड सेल में एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, नुकीली दांतों के समान आप देख रहे हैं सिनर्जिड सेल में, जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस में जो नुकीली संरचनाएं हैं, उन नुकीली संरचनाओं से पॉलन ट्यूब का संपर्क होता है और पॉलन ट्यूब टूट जाती है। और पॉलन ट्यूब के टूटने से आप देख रहे हैं इसमें स्थित, हमने बात किया था, 2 जनरेटिव सेल जिसे आपने नर युग्मक कहा था वो मुक्त हो जाते हैं, और दोनों जनरेटिव सेल या नर युग्मक, एक नर युग्मक किसके पास जाता है, पोलर सेल, और दूसरा नर युग्मक जाता है एग के पास, और प्रक्रिया संपन्न होगी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो आप देखें जल्दी से, समझें डायग्राम में आप कि ये नर युग्मक या मेल गैमीट ये कैसा है, हेप्लॉइड। कैसा है, हेप्लॉइड। तो सबसे पहले आप देखें कि जो पोलर सेल के दोनों केंद्रक हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड। तो आपके मनोमस्तिष्क में बात जमनी चाहिए कि दोनों केंद्रक क्यों फ्यूज नहीं करते, क्योंकि ये दोनों फीमेल गैमीट के केंद्रक हैं, इसलिए फ्यूज नहीं करते। तो सबसे पहले आप देखें कि जो मेल गैमीट का जो ग्रीन कलर का केंद्रक है
वो फ्यूज करता है पोलर सेल के पहले केंद्रक से। देखें यहाँ फ्यूज कर गया, मान लीजिए फ्यूज कर गया, तो अब जो संरचना निर्मित होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉयड, एक हैप्लॉयड और एक हैप्लॉयड डिप्लॉयड। और ये दूसरा केंद्रक जो पोलर सेल का है वो है अब फ्यूज करेगा एक डिप्लॉयड केंद्रक से, तो एक संरचना बन जाएगी ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड। और इस ट्रिप्लॉयड संरचना का नाम है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। अब देखें सेकंड मेल गैमीट फ्यूज करता है एक से, एक भी हैप्लॉयड है और मेल गैमीट भी हैप्लॉयड, और इससे जो संरचना निर्मित होगी वो होगी डिप्लॉयड और इसका नाम होगा जाइगोट। तो आप देखें आगे जल्दी से, तो अपन बात करें सबसे पहले बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपसे बात करें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रथम निषेचन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज कर रहा है? आप देख रहे हैं फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज किया एक से। फर्स्ट मेल गैमीट कैसा है? हैप्लॉयड, एक भी कैसा है? हैप्लॉयड। इसके परिणाम स्वरूप एक संरचना बनी जिसे कहते हैं जाइगोट, जिससे भविष्य में एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। तो जाइगोट कैसा हो गया? डिप्लॉयड। इससे भविष्य में क्या बनेगा? एम्ब्रियो या भ्रूण, एम्ब्रियो या भ्रूण। अब सेकंड मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट किससे फ्यूज किया? पोलर सेल से, पोलर सेल। पोलर सेल आप जाने डिप्लॉयड थी, क्लियर ना? सेकंड मेल गैमीट कैसा है? हैप्लॉयड। इससे जो संरचना निर्मित हुई जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, जो कैसा है? ट्रिप्लॉयड। अर्थात दो संरचनाएं निर्मित हो गई, एक जाइगोट जिससे भविष्य बनेगा भ्रूण या एम्ब्रियो, और दूसरी संरचना हुई उस भ्रूण को पोषण देने वाला एंडोस्पर्म। अर्थात सीड में भविष्य में दो संरचना ही रहती हैं, एक रहेगा एम्ब्रियो और दूसरा रहेगा एम्ब्रियो को पोषण देने वाला एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। क्लियर ना? अर्थात एम्ब्रियो तभी तक जीवित है, भ्रूण तभी तक जीवित है बीज में जब तक उसमें एंडोस्पर्म है। इसीलिए 2-4 साल पुराना बीज में अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म खत्म होता है। तो एंडोस्पर्म जब खत्म हो जाएगा भ्रूणपोष, तो भ्रूण भी खत्म हो जाता है। क्लियर ना? अब आप देखें, ये हुई डबल फर्टिलाइजेशन की बात, और जस्ट इसके बाद देखें ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में 3 केंद्रकों का मिलन। तो 2 न्यूक्लियस पोलर सेल, पोलर सेल में 2 केंद्रक थे, प्लस 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट, 3 केंद्रकों का मिलन, जो चित्र में आपने देखा। इसके परिणामस्वरूप निर्मित हुआ एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म तो कैसा है? ट्रिप्लॉयड। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें, ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर, आपको समझाना ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 केंद्रकों का मिलन। तो 3 केंद्रक किसके कौन कौन से मिले? 2 पोलर सेल के केंद्रक और एक मेल गैमीट का केंद्रक, जिसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की खोज किया था एस.जी. नवास्चिन ने। एस.जी. नवास्चिन ने इसमें लिलियम और फ्रिटिलेरियम, ये 2 पौधे हैं, फ्रिटिलेरियम। क्लियर नहीं? पॉलन ट्यूब की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है, प्रश्न है मेरे लिए। ठीक है, तो कुल मिला के समझ में आ गई डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हमेशा परीक्षा में आता है। ठीक है, ओके।